हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं जल्दी से आपका दोस्त लोकेश हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। मोहन और सोहन दो जुड़वा भाई थे। दोनों में इतनी समानता थी कि बचपन में उनके माता पिता को भी उन्हें पहचानने में मुश्किल होती थी। दोनों भाइयों की सिर्फ शक्ल ही मिलती थी, अदरवाइज दोनों का नेचर और एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मोहन का कोई दोस्त नहीं था, जबकि सोहन के बहुत सारे दोस्त थे। मोहन को खाने में मीठा पसंद था, तो सोहन को स्पाइसी और तीखा खाना। मोहन अपनी माँ का लाडला था, तो सोहन अपने पिता का। मोहन एक दयालु और निस्वार्थ लड़का था, जबकि सोहन बहुत ही लालची और स्वार्थी था। जब दोनों बड़े हुए तो उनके पिता ने अपनी धन संपत्ति को दोनों में बराबर बांटने का निश्चय किया। पिता ने मोहन और सोहन दोनों को बुलाया और अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन सोहन इस बात से सहमत नहीं हुआ। वो अपने पिता से आर्गुमेंट करने लगा और बोला कि हम दोनों में से जो भी खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग साबित करेगा, उसे धन का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। मोहन इस बात से सहमत हो गया। पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में कल सुबह एक कंपटीशन करवाऊंगा। अगले दिन सुबह पिता ने मोहन और सोहन दोनों को बोला कि तुम दोनों में से जो भी सबसे लंबी यात्रा करेगा, उसी को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। लेकिन तुम्हें सूरज छिपने से पहले घर वापस आना होगा। जो जितना ज़्यादा चलेगा, जितनी दूर तक जाएगा, उसे उसी हिसाब से धन दिया जाएगा। लेकिन इस कंपटीशन का एक रूल है कि तुम दोनों समय देखने के लिए अपने साथ घड़ी नहीं ले जा सकते। दोनों ने बात मानी, दोनों सहमत हुए और दोनों चल पड़े। अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। मोहन आराम से धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन सोहन ने तो एक ही दम स्पीड पकड़ ली, क्योंकि वो ये कंपटीशन हर हाल में जीतना चाहता था, क्योंकि उसे अपने पिता के धन में एक बड़ा हिस्सा चाहिए था। मोहन को पता था कि जितना टाइम उसे घर से दूर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम उसे वापस आने में लगेगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दोपहर तक जहाँ तक जा सकता है वहीं तक जाएगा और फिर वहाँ से घर वापस लौट जाएगा। जबकि सोहन अपने लालच के कारण चलता ही जा रहा था। उसने मोहन से ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस कवर कर लिया था। उसे लगा कि वो सूरज छिपने तक घर वापस पहुंच जाएगा। शाम होने लगी और शाम होता देख सोहन को चिंता हुई। उसने फटाफट अपने घर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो पहले से ही बहुत थका हुआ था। अभी वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा कि सूरज छिप गया और अंधेरा हो गया। थका हारा गिरता पड़ता सोहन किसी तरह से घर पहुंचा, लेकिन वो रेस हार चुका था, सिर्फ अपने लालच के कारण। और उसी लालच के कारण वो धन और संपत्ति भी हार गया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच आपसे उन चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष कराता है जिनकी आपको आवश्यकता नहीं। तभी कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।